गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पहले देखते हैं कि एंगल बी और एंगल क्यू कोई एक्यूट एंगल्स है। इसका मतलब ये दो ट्रायंगल्स हैं, उनके दो एंगल है बी और क्यू, और दोनों एक्यूट एंगल है, यानी 90 डिग्री से कम है। और साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दिया, तो हमें शो करना है या प्रूव करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो सबसे पहले हम दो एंगल ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ टू ट्रायंगल्स ABC and triangle PQR ड्रॉ कर ले रहे हैं। पहले ABC, ठीक है। अब एंगल B तो एक्यूट एंगल है, तो एंगल B को कहीं भी ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे, ठीक है। ऐसे A और इसे C, यानी C पे ये 90 डिग्री है, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल PQR, जो कि Q एक्यूट एंगल है, तो Q कहीं भी ले रहे हैं, जैसे Q यहां हो गया, तो ये हो गया P Q और R पे 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये एंगल B और ये एंगल Q हो गया। अब यहां पे साइन B क्या होगा? साइन B इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, शॉर्ट पे लिख दी है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा? साइन B के लिए परपेंडिकुलर AC, ये तो हम जान ही गए कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ये AC, और AB क्या होगा? हाइपोटेन्यूज, तो AC अपॉन AB, ठीक है। अब यहां के लिए साइन क्यू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका है फॉर्मूला। तो यहां पे साइन क्यू क्या हो जाएगा? PR डिवाइडेड बाई PQ, AC अपॉन AB यहां हो गया, और यहां पे PR अपॉन PQ हो गया। क्वेश्चन में गिवन है साइन B इक्वल टू साइन Q। नाउ साइन B इक्वल टू साइन Q, सो तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? साइन B की जगह AC अपॉन AB, यहां हो गया AC अपॉन AB इक्वल टू साइन Q PR अपॉन PQ, PR अपॉन PQ। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं? AC अपॉन AB है, तो इसको PR को नीचे ला दे रहे हैं, क्योंकि इक्वल टू है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसे यहां पे ला सकते हैं। तो AC अपॉन PR हो जाएगा, लिखते हैं AC अपॉन PR, और ये इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ। ठीक है। तो AC अपॉन PR इक्वल टू AB अपॉन PQ, तो ये है AC, ये है PR, ये है AB, ये है PQ, ठीक है। अब बाई पाइथागोरस, यहां पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, बाई पाइथागोरस, इस इक्वेशन के लिए पाइथागोरस लगाएंगे। तो यहां पे AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे देखिए AC की बात हुई है, AB की बात हो गई है, लेकिन BC की बात नहीं होती है, तो इसलिए BC का स्क्वायर यहां से क्या होगा? BC स्क्वायर का टर्म ले रहे हैं, तो BC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ठीक है। यहां से BC इक्वल टू अंडर रूट AB का स्क्वायर माइनस
ए सी का स्क्वायर। ठीक है, और सिमिलरली फ्रॉम सेकंड डायग्राम, सेकंड डायग्राम मतलब पी आर क्यू वाला, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए, यहां पे भी देखिए पी आर की बात हो रही है, पी क्यू की बात हो रही है, पी आर पी क्यू, क्यू आर नहीं हो रहा, तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा, क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू। अब यहां से अब ये देखिए, नाउ अब हम इसको हम कोई के वैल्यू दे रहे हैं, यानी ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के। ये हम मान लिए हैं कि इसकी वैल्यू के इक्वल्स है। ठीक है, अब यहां से बीसी अपॉन पी आर, बीसी अपॉन क्यू आर, बीसी अपॉन क्यू आर, ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, यहां देखिए ए बी को हम पी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, ए बी इक्वल टू के इंटू पी क्यू, लिख दे रहे हैं, के पी क्यू, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर हो गया, और इसी तरह ए सी को लिख सकते हैं के इंटू पी आर, तो के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 लिख दे रहे हैं, यहां पे लिख दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 को यहां अप्लाई की है, तो इस तरह के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, और यहां हो गया के स्क्वायर पी आर स्क्वायर हो गया, और डिवाइड में तो ये वाला स्टेटमेंट तो है ही, यानी अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, और ये वाला तो है ही। ठीक है, अब इसको क्या ले सकते हैं, ये देखिए, यहां देखिए के स्क्वायर है, के स्क्वायर है, दोनों अंडर रूट के बाहर होगा, तो यहां पे के लिख देंगे, फिर ये अंडर रूट में क्या बचेगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर डिवाइडेड में सेम यही हो गया, यानी पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, है कि नहीं। देखिए के और के अंडर रूट से बाहर हो गया, तो एक ही के बाहर होगा, बाकी पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर हो गया, और नीचे भी है पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर। अब ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, ये तो डिवाइड का साइन है। ठीक है, इस तरह कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे हम लिख सकते हैं BC अपॉन क्यू आर इक्वल टू के, और ये तो पहले से ही के था, तो इसका लिख सकते हैं देयरफॉर हम लिख सकते हैं AC अपॉन पी आर इक्वल टू AB अपॉन पी क्यू इक्वल टू BC अपॉन क्यू आर। ठीक है, तो अब देखिए, अब दोनों ट्राइंगल्स को एक बार फिर से ध्यान से दीजिए। अब दोनों ट्राइंगल्स को देखने पे यहां पे AC अपॉन पी आर, यानी इसका AC परपेंडिकुलर था तो PR इसका परपेंडिकुलर था,
ठीक है, बीसी इसका बेस था तो इसका बेस है, ये एबी इसका परपेंडिकुलर तो पीक्यू इसका, अरे सॉरी एबी हाइपोटेन्यूज था तो पीक्यू हाइपोटेन्यूज है, इसलिए ये क्या है, सिमिलैरिटी को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया को। सो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट, इसलिए कह सकते हैं कि सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होंगे, इसलिए एंगल बी इक्वल टू एंगल, ठीक है, कुछ डायग्राम ऐसा ही था ना, यहां पे एंगल बी था, यहां ए और यहां सी, इसी तरह पी क्यू आर जो था उसमें ये क्यू था, ठीक है, यहां पी और यहां आर, देखिए ए बी और पी क्यू, ए बी पी क्यू, ए सी पी आर, ठीक है, और इसी तरह बी सी और क्यू आर, तो इस तरह सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होंगे, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और यही हमें प्रूव करना है। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह है, देखिए cot थीटा इक्वल टू 7/8 है। तो आइए यहाँ पे पहले तो सबसे पहले एक ट्राइंगल करते हैं, वी ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ठीक है, तो यहां पे ट्रायंगल बना रहे हैं ए बी सी, ए बी सी, राइट एंगल एट, ठीक है। अब थीटा को कहीं भी दिखा सकते हैं, तो भाई यहां थीटा दिखा दे रहे हैं, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan थीटा परपेंडिकुलर टू बेस, तो cot थीटा उसका रिवर्स, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस यहां पे क्या है थीटा के अकॉर्डिंग ए बी सी, बी सी करिए सी भी करिए, बात होती है, तो बी सी और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी, बी सी अपॉन ए बी, और तो इस तरह बेस इक्वल टू बी सी इक्वल टू 7 हो गया, क्योंकि cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो ये हो गया 7, और दूसरा परपेंडिकुलर इक्वल टू हो गया ई बी इक्वल टू 8, ठीक है, ये अब पाइथागोरस लगा दे रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब AC यही हमें फाइंड आउट करना है, तो AC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो इस तरह AC का स्क्वायर हो गया 64 प्लस 49, 9 4 13 1 6 4 10 11, तो इस तरह AC इक्वल टू हो गया अंडर रूट में 113, ठीक है, ओके। तो अब आइए देखिए, बेस निकल गया, परपेंडिकुलर निकल गया, और AC क्या है हाइपोटेन्यूज, तीनों निकल गया, तो अब साइन थीटा पे आते हैं, क्यों,
क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें फिलअप करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AB अपॉन AC। तो इस तरह साइन थीटा हो गया, AB की वैल्यू 8 अपॉन अंडर रूट 113। इसी तरह cos थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC। तो ये हो गया 7 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं। वन प्लस साइन थीटा 8 अपॉन ये हो गया 1 माइनस 8 अपॉन 113 डिवाइडेड 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113 और ये हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन 113। अब इसे सॉल्व करते हैं सिंपल, जिस तरह कोई भी कैलकुलेशन किया जाता है बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व कर देंगे। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब देखिए ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, हुआ है कि नहीं? तो यहां पे हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में अंडर रूट हट जाएगा, 130 डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाई 130। अब इसे जिस तरह सॉल्व करते हैं, माइनस 64 डिवाइडेड बाई 130, यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 130। ठीक है, इस तरह इसकी वैल्यू आ जाएगा। ये तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कट किया, यहां से आ गया 13 में से 4 गया 9 और फिर उसके बाद 10 में 6 किया 4, तो 49 आ गया और नीचे आ जाएगा 64। तो इस तरह इसकी वैल्यू क्या आ गया 49 अपॉन 64। एक बार फिर से देखिए 64 कैसे आया, 13 में से 4 गया 9 गया 4 और 10 में से 4 गया 6, तो 49 अपॉन 64 इसकी वैल्यू आ गई। और दूसरा क्या निकालना था हमको, कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा था कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू तो हमको पता ही था 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह इसकी वैल्यू क्या आ गई 49 अपॉन 64। तो दोनों की वैल्यू लगभग तो सेम ही है, बस मेथड अलग हो गया। तो ये 49 अपॉन 64 इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरह पार्ट 1 पार्ट 2 आ गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। आप हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक्स।